कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। प्रिय छात्रगण, अति महत्वपूर्ण विषय पर्यावरण पर चर्चा करते हुए, पर्यावरण क्या है? प्रकृति प्रेम है। प्रकृति अष्टधा प्रकृति है। गीता में भगवान ने कहा, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यं मे भिन्ना प्रकृतिरस्तथा। 8 प्रकार की प्रकृति है। भूमि, नलो वायु, भूमिरापो नलो वायु। भूमि अप माने जल, अनल, वायु, आकाश, ये 5 तत्व जो पंच महाभूत हैं, इनकी हमने चर्चा क्रमशः की। आज मनोबुद्धिरेव च, अब मन के विषय में चर्चा करते हैं। मन के विषय में तर संग्रह में परिभाषा किया, सुखाद्य उपलब्धि साधनम इंद्रिय मनः। जो सुख आदि का भोग करता है, जिसके द्वारा हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, वही मन है। लोग कहते हैं कि हमारी आपने ऐसा बात कह दी, हमको पूरे आत्मा को कष्ट हो गया। वास्तव में आत्मा को कोई कष्ट नहीं। आत्मा सुख दुख हानि लाभ जय पराजय मृत्यु आदि से सब परे है। न उसका जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है, न सुख है, न दुख है, सबसे परे है। वो आत्मा परमात्मा, आत्मा के दो रूप है, आत्मा परमात्मा दो रूप में है। ईश्वर का रूप है, वही अंश बैठा हुआ है। तो बताते मन और आत्मा का इतना तादाद में है, इतना सगा संबंध है कि जो मन के व्यवहार है आत्मा में परिलक्षित होने लगते हैं। बस वैसे मन का ही है। सुख दुख का जो अनुभव करता है, मन करता है। कहते हैं मन मनुष्याणाम कारणम सुख दुःखयोः। मन ही मनुष्य के सुख दुख का कारण होता है। मन मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। यदि विषयासक्त है तो बंधन का कारण बनता है। यदि उपरत है, वैराग्य से युक्त है, तो मोक्ष का कारण बनता है। गीता मनो भगवान ने कहा कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन हूं। चंचल विमना कृष्ण परमार्थि बलभद्रम तस्याम्ने गृहम मन्ये वायु ऋषु दुष्करम। जैसे वायु को पकड़ना कठिन है, वैसे मन को पकड़ना कठिन है। अर्जुन, भगवान अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन के प्रश्न करने पर भगवान ने उत्तर दिया है, अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये मन जो है, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा मन पकड़ा जा सकता है। मन के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियाण ह्यान्य विषयास्तेषु गोचरान, ये आत्मानम सारथिम विद्धि। ये जीवन रूपी जो रथ है, इस रथ में बुद्धि उसके सारथी है। मन और ये इंद्रियां, ये सब घोड़े हैं। शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, विषय ये सब रास्ता है, विषय पर इंद्रियां चल रही हैं। यदि सारथी सही है, अर्जुन के सारथी भगवान नारायण थे, तो कल्याण के मार्ग पर रथ गया। यदि उसका सारथी आपने काम को बना दिया, भोगेच्छा को बना दिया, तब आपका मन आपके रथ को गर्त में ले जाएगा, विनाश की ओर ले जाएगा। इसलिए गुरुओं की संगति में धर्म का आश्रय लीजिए,
सत्संग करिए। आप भोगों के प्रति कहते हैं, जैसे हवन करने से अग्नि बढ़ती है, ऐसे भोगों से और विषयों से मन और चंचल होता जाता है। तो साधना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, गुरुजनों की कृपा से मन पर विजय पाना चाहिए। अभ्यास है तो वैराग्य के द्वारा मन को केंद्रित करना चाहिए। और ये मन ही सब कुछ है। मन यदि पवित्र है, एक कथा आती है कि दो यात्री जगन्नाथ जी जा रहे थे, तीर्थ यात्रा में जा रहे थे। रास्ते में एक जगह रुके, वहां वेश्यालय था। तो एक तो दो जो भक्त जा रहे थे, उनमें एक भक्त जो वेश्यासक्त होकर के और वेश्या के ही रुक गया, एक पुरी में चला गया दर्शन करने। अब वो जगन्नाथपुरी में दर्शन कर रहा है, वहां जब गया तो ये सोच रहा है, अरे जिस भक्त हमारा जो साथी बड़े आनंद से होगा, वहां रह रहा होगा, विषयों का भोग कर रहा होगा, हम देखो मारे मारे घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। और वो उसके अंदर ग्लानि भरी हुई है तो तीर्थ में, लेकिन उसका मन विषयों में रखा हुआ है। इधर जो भक्त वेश्या के यहाँ रुक गया था, वो ये सोच रहा है, देखो हम कितने अधम हैं कि हम निकले थे तीर्थ यात्रा के लिए, हमने अपने मन को बस में नहीं रखा, यहाँ फंस गए और हमने बड़ा गलत किया, पश्चाताप है। तो उसका मन वहां रखा हुआ कि हमारा भक्ति सब देखो पूरी जगन्नाथपुरी गया होगा, वहां स्नान किया होगा, भगवान के दर्शन कर रहा होगा, जब साधना कर रहा होगा, और हम बड़े हतभागी हैं। कालांतर में दोनों भक्तों की मृत्यु हुई। तो जिसका मन जो रखा था तो पुरी में, लेकिन विषयों में वेश्यालय मन रखा था, उसको अधोगति मिली। और जो यहाँ था उसका मन वहां रखा हुआ था तीर्थराज में, जगन्नाथपुरी में, उसको मुक्ति मिली। जगन्नाथ जी के विषय में यही है। और गीता में भगवान ने जनक जी को आदर्श मानते हुए कहा, कर्मणो संसिद्धि आस्था जनकादयः। जनक जी इसके आदर्श माने जाते हैं। राजा थे, परिवार में रहते थे, फिर भी वे समझते थे एक दिन मृत्यु निश्चित है, हमें अपने मृत्यु सुधारनी चाहिए, मृत्यु का हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए कि कभी भी काल कवरित हम हो सकते हैं। इसलिए हम अपने परलोक को सुधारें, हम अच्छे काम करें, किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, किसी को कष्ट न दें ताकि हमको पछताना पड़े, हमेशा अच्छे काम करें। देखिए जो मरणासन व्यक्ति होता है, जिस समय परीक्षित को साप हुआ तो उन्होंने सोचा कि अब तो राजपाट सब बेकार है, सबका त्याग किया, अपने मन को संभाला, गुरु चरणों में लगाया, सुखदेव जी का भागवत सुनी, उनका उद्धार हुआ। तो देखिए मन ही मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष हो, यही बंधन कारण बनता है, ये मोक्ष कारण बनता है। इसलिए अभ्यास करते रहना चाहिए, साधना करते रहना चाहिए। मन यदि बस में हो गया तो आपको मोक्ष अवश्य मिलेगा। ये तो मन के विषय में हुआ। मन बड़ा दुर्धर्ष है, सहसा बस में नहीं होता है, धीरे धीरे बस में करना चाहिए। क्योंकि किसी बालक को किसी को ज़्यादा अंकुश लगाओ तो और चंचल होता है, तो धीरे धीरे इसको मन में शनै शनै करना चाहिए। क्योंकि शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत रंगनम शनै विद्या शनै भोजन पंच कारण शनै शनै, ये सब धीरे धीरे करना, साधना भी धीरे धीरे करना चाहिए। एक दिन में सिद्ध नहीं बनना चाहिए, धीरे धीरे सिद्धि प्राप्त करना चाहिए, भगवान के चरणों में रति बढ़ाना चाहिए। इसके बाद में आता है बुद्धि। सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम बुद्धि। जितने संसार के व्यवहार हैं, जगत के व्यवहार हैं, सब में बुद्धि प्रधान है। कहते बुद्धि रस बलम तस्य निर्बुद्धिस्त कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि उस पास सब कुछ है, जिसके पास बुद्धि नहीं है वो बेकार है। इसलिए हमेशा बुद्धि से, विवेक से बुद्धि को निर्मल करने के लिए शास्त्रों का अवगाहन करना चाहिए, महापुरुषों का चरित्र पढ़ना चाहिए, भक्तों का चरित्र पढ़ना, शिक्षा लेना चाहिए। और नीति शास्त्र कुछ कहा गया कि नीति शास्त्र, आयुर्वेद, पुराण, वेद, इनको नित्य पढ़ना चाहिए। आयुर्वेद भी नित्य पढ़ना चाहिए। इस समय जो महामारी चल रही है, तरह तरह के आयुर्वेद में एक भाव प्रकाश नाम का ग्रंथ है, उसमें तरह तरह के, मैंने अपने किचन में, भोजनालय में जो
तरह तरह के मसाले रखे हैं, यहाँ हर चीज़ औषधि है, बस योजिका से दुर्लभ, उसका नियोजन करने वाला होना चाहिए, जानकार होना चाहिए। एक एक वनस्पति, एक एक पत्ती, एक एक चीज औषधि है, उसकी जानकारी होना चाहिए। तो भाव प्रकाश बहुत अच्छा ग्रंथ है आयुर्वेद का, उसको पढ़ना चाहिए, नित्य पढ़ना चाहिए। चरक संहिता बहुत अच्छी पुस्तक है, इनको पढ़ना चाहिए। तो बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बुद्धि रे सबरम तस्य, बुद्धि है उसके पास सब कुछ है, और जिस पास बुद्धि नहीं उसके पास कुछ नहीं है। इसलिए मानव शरीर प्राप्त किया है, ये मानव शरीर बुद्धि प्रधान प्राणी है। बुद्धि विवेक होना चाहिए, क्या अच्छा है क्या सद असद विवेक होना चाहिए। गीता में बुद्धि 3 प्रकार बतलाई है, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा कार्याकारे भयाभये बंधम मोक्षम से यो वेत्ति बुद्धि सापार सात्विकी। इस कार्य करने से क्या आगे प्रभाव होगा, अच्छा होगा बुरा होगा। प्रवृत्तिम और निवृत्तिम, कैसे प्रवृत्त हो, कैसे से निकल पाएंगे, फंस तो नहीं जाएंगे। कार्याकारे भयाभय, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से हम निर्भय रहेंगे, क्या से किससे हम भय में फंस जाएंगे, किस में बंध होगा, किस में हमको मोक्ष होगा। इस प्रकार का जो विवेक रखती है वो सात्विक बुद्धि होती है। हम विषयों के चक्कर में फंस जाएंगे और भगवान के चरणों में बने रहेंगे तो हमको मुक्ति मिलेगी। इसके बाद में दूसरी प्रकार की राजसी बुद्धि है, तामसी बुद्धि है। या स्वप्नम या धर्म धर्म चा कार्यम चा कार्यमेव चा अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। क्या धर्म है क्या धर्म है, जहाँ व्यामोह बना रहे, शंका बनी रहे कि हमको करना है कि नहीं करना है। या धर्म चा कार्यम चा कार्यमेव चा, धर्म धर्म में कार्य अकार्य के बीच में जहाँ व्यामोह बना रहे, तो ऐसे जहाँ व्यामोह हो वहाँ गुरुजनों से और शास्त्रों से अवगाहन करना चाहिए। अब आइए तामसी बुद्धि। अधर्मम धर्मिति मनते तमसावृता सर्वार्थानि विपरीतांश बुद्धि सापार तामसी। जहाँ पर अधर्म को ही धर्म मान ले और सब चीजों को विपरीत समझे, सब में कुतर्क करे, गुरुजनों की बात न माने, माता पिता की बात न माने, अपने को सब कुछ माने, वो तामसी बुद्धि है, वो जरूर पतन की ओर ले जाती है। इसलिए गुरुजन जो कहे, माता पिता जो कहें उनकी बात मानिए। इसके बाद में 8वीं प्रकृति है अहंकार। सोहमस्मित वृत्ति अखंडा। ये सब तत्वों को जो अष्टधा प्रकृति है सबको मिलाकर चलती है, यही उसमें चेतन तत्व है। ये 8 प्रकृति है। इन 8 अष्टधा प्रकृति को कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम में किस प्रकार से वर्णन किया है, इसको सुनिए। मंगलाचरण में या सृष्टि सृष्टिराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणायाशिता व्यापि विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृति या प्राणिना प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुविरवतु वस्ताविरष्टाविरीशः। अष्टधा प्रकृति अभिज्ञान शाकुंतलम शास्त्री प्रथम वर्ष में पाठ्यक्रम में है। मंगलाचरण पूछा जाता है, अष्टधा प्रकृति विषय पूछा जाता है। ये मंगलाचरण को नाटक में नांदी कहते हैं, यही नांदी है। मंगलाचरण 2 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक। तो ये नमस्कारात्मक है और आशीर्वादात्मक भी है। भगवान शिव की वंदना की गई है, वह पाद माने आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण ग्रंथ का याद होना चाहिए। हम अपने आचार्यों से, विद्यार्थियों से ये निर्देश देंगे कि देखिए कहीं भी सभा में जाइए तो मंगलाचरण जरूर करना चाहिए। मंगलाचरण अपने पाठ्य पुस्तकों से करिए ताकि लगे नहीं कि आप लोगों ने शास्त्र पढ़े हैं। तो मंगलाचरण शास्त्री और अपने जो पाठ्य पुस्तकों से करिए तो उससे दोहरे लाभ होंगे। एक तो आपकी प्रतिभा का आकलन होगा जहाँ जाएंगे, और अपनी पाठ्य पुस्तकों पर अधिकार बना रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने प्रकृति की रक्षा करिए। पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अष्टधा प्रकृति जो 8 प्रकार की प्रकृति है इसका वर्णन किया। इसके बाद में समयानुसार सांकारिका में इन्हीं अष्ट प्रकृति को लेकर के 25 तत्वों का वर्णन है, क्रमशः उसके विषय में चर्चा करेंगे। एष उपदेशः एष आदेशः एतावता ब्रह्मामि। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।